हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए टू जेड ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11th का टर्म 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म 2 का पढ़ाई हम लोग। और टर्म 2 में क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स। टर्म 2 में मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा, क्या आ रहा है, हम लोग पहले वो प्लानिंग करेंगे। चलिए देखते हैं क्लास 11th का टर्म 2 कौन कौन सा चैप्टर आपका आ रहा है। तो आ रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके बाद क्या है? प्रोबेबिलिटी। टोटल 6 चैप्टर है। आपको 6 चैप्टर हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि टर्म 2 में 40 आउट ऑफ 40 लेंगे। लेकिन इसमें एक फैक्टर आ रहा है कि टर्म 2 ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, टर्म 2 क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। तो कॉन्सेप्चुअली हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कैसे आंसर लिखना है हम लोग को। तो चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। आज का क्लास होगा हम लोग का चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये परम्यूटेशन क्या है? आप देखे होंगे कि नंबर्स बहुत सारा अरेंज होता है। हम लोग को पूरे भारत में देखा जाए तो मोबाइल नंबर बहुत सारा है, लेकिन किसी का मैच नहीं करता है। और ये मोबाइल नंबर वगैरह बनता कैसे है? तो डिजिट से बनता है। किससे बनता है? डिजिट से बनता है। और हम लोग को पता है डिजिट कितना होता है? 10 ही डिजिट होता है। कौन कौन होता है? तो आपके सामने है डिजिट। देखिए, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होता है। आपके डिजिट बस इतना ही है। इतना ही में से सारा नंबर बनता है। जितना भी वर्ल्ड में समझिए नंबर्स है, मोबाइल नंबर है या फिर कोई टेलीफोन नंबर है, तो इसी से बनता है। लेकिन किसी का मैच नहीं करता है। तो ये बहुत यूनिक बात है। वही हम लोग को सिखाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हाउ टू फॉर्म एनी नंबर विदाउट रिपीटेशन एंड रिपीटेशन। तो आज हम लोग देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग परम्यूटेशन को समझेंगे। क्या है ये परम्यूटेशन? परम्यूटेशन का मतलब अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या हुआ? हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ से क्या फॉर्म करेंगे? नंबर फॉर्म करेंगे। नंबर को फॉर्म करेंगे। और नंबर किससे फॉर्म होगा? नंबर फॉर्म होगा डिजिट से फॉर्म होगा। तो हम लोग डिजिट देख लिए हैं, हम लोग को नंबर बनाना है। तो नंबर बनाने का बहुत सारा मेथड है। नंबर देखिए, ये भी एक नंबर है 999, ये भी एक नंबर है, सारे नंबर है। लेकिन इसमें रिपीटेशन है। डिजिट का क्या है? रिपीटेशन है। और इसमें डिजिट का रिपीटेशन नहीं है। तो नंबर हम लोग को हमेशा दो टाइप का मिलता है। एक नंबर ऐसा मिलता है जिसमें डिजिट रिपीट होता है, और एक नंबर ऐसा मिलता है जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होता है। जैसे कोई लिखता है ऐसा, तो देखिए एक ऐसा ही नंबर है जिसमें डिजिट रिपीट है 1 1, डिजिट क्या है? रिपीट है। लेकिन अगर कोई बोलेगा ऐसा कोई नंबर है तो इसमें डिजिट रिपीट नहीं है। तो यही हम लोग को बताता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, how to form any number with digit is repetition and not repetition। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पहला टॉपिक। हम लोग का टॉपिक पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे क्या हम लोग को पढ़ना है? पहला टॉपिक पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परम्यूटेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन। तो हम लोग का पहला टॉपिक होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्वांटिटी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्वांटिटी। ये फंडामेंटल थ्योरम क्या है? तो ये फंडामेंटल थ्योरम ये बताता है कि नंबर को हम लोग जनरली कैसे फॉर्म करते हैं। मतलब जीरो लेवल पे, इनिशियल लेवल पे आप अगर पढ़ रहे हैं तो डिजिट दे दिया जाएगा, डिजिट कुछ दिया जाएगा, और उस डिजिट से हम लोग को क्या बनाना है? नंबर्स बनाना है। तो उसमें दो बात का ध्यान रखना है आपको। पहला बात ये ध्यान रखना है कि नंबर में डिजिट रिपीट होगा या ना होगा। तो फर्स्ट में होगा डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट इज रिपीटेड। अगर रिपीटेड होगा तो नंबर ऑफ n डिजिट नंबर, n मतलब जितना डिजिट का आपको बनाना रहेगा वो n डिजिट रहेगा आपका। n डिजिट नंबर इक्वल टू क्या होगा? n का पावर r। ये n क्या है, r क्या है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट, n क्या रहेगा? यहाँ पे लिख देते हैं आपको, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट। जो आपके पास डिजिट दिया हुआ रहेगा वो क्या रहेगा? n। और r क्या रहेगा आपका? एंड r इज सेलेक्टिंग डिजिट। कितना डिजिट को आपको सेलेक्ट करना है उसको बोलेंगे सेलेक्टिंग डिजिट, सेलेक्टिंग डिजिट।
सेकंड में क्या होगा, डिजिट इज नॉट रिपीटेड, यानी डिजिट क्या करेगा, रिपीट नहीं करेगा। तो डिजिट रिपीट नहीं करेगा तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर इक्वल टू, इसमें थोड़ा यूनिक है। यूनिक क्या है, पहले n होगा, फिर क्या होगा n-1 होगा, फिर क्या होगा n-2 होगा, ऐसे चलते चलेगा। ये कब तक चलेगा, जब तक वो जितना डिजिट ना बोला जाए। यानी इसको दूसरा मेथड में हम लोग बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स क्या बनाते हैं, पहले रहेगा n, फिर क्या रहेगा n-1, ऐसा रहेगा n-1 n-2, जितना डिजिट का बोलेगा आपको 8 डिजिट तक जाएगा। ये कितना तक, r तक। मतलब r कहने का मतलब कितना है, अगर बोलेगा 2 डिजिट तो ये 2 डिजिट के लिए सिर्फ 2 बॉक्स, अगर 2 डिजिट बोलेगा तो आपको 2 बॉक्स, अगर 3 डिजिट बोलेगा तो 3 बॉक्स, ये 3 डिजिट के लिए है। अगर 4 डिजिट तो इससे और बढ़ेगा, 5 डिजिट तो एक और बढ़ेगा, ऐसे सिमिलरली ये बढ़ते चलेगा। तो ये फंडामेंटल थ्योरम में बस आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, डिजिट इज रिपीटेड और डिजिट इज नॉट रिपीटेड। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, एग्जांपल बना के देखते हैं कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। चलिए हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए एक्सरसाइज 7.1 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक्सरसाइज है 7.1। इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, देखिए आपके पास डिजिट गिवन है, फ्रॉम द डिजिट अज्यूमिंग दैट, फर्स्ट में क्या बोलता है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, मतलब इसमें जो नंबर बनेगा कितना डिजिट का, 3 डिजिट का, उसमें रिपीटेशन अलाउड है। नेक्स्ट क्या बोलता है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब इसमें रिपीट नहीं करेगा, ये 3 डिजिट का नंबर रिपीट नहीं करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपके गिवन डिजिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन डिजिट। आप डिजिट को फोकस करें, डिजिट क्या हुआ, 1 2 3 4 एंड 5 दिया हुआ है, यानी ये n है आपका, n कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ये 5n हुआ। और r कितना हुआ, r कितना डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का बनाना है, तो आपका r कितना हो गया, 3 हो गया। अब फर्स्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, तो नंबर कितना नंबर आएगा, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर इक्वल, अभी आपको क्या लिखवाए थे, n का पावर r, n का पावर r, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n का वैल्यू देखिए 5 है, r का पावर कितना है, 3 है, तो ये क्या सॉल्व होगा, 5 into 5 into 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 125, यानी 125 ऐसा नंबर बनेगा जिसमें रिपीट होगा, डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा, टोटल डिजिट, टोटल नंबर कितना बनेगा, 125। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी का सेकंड देखिए। सेकंड बोलता है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इक्वल टू, अभी क्या लिखवाए थे, बॉक्स बनाने के लिए, तो यहाँ कितना बॉक्स बनेगा, जितना डिजिट रहेगा, तो यहाँ कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यहाँ 3 बॉक्स बनेगा। तो पहला में क्या बोले थे, n लिखाएगा, n कितना है मेरा 5, तो यहाँ 5 आएगा, एक घटेगा n-1, 5 में घटा दीजिए 4 में घटा दीजिए 3, अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 into 4 into 5 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 60, कितना आएगा 60, तो आपका 60 एक ऐसा नंबर आएगा, 60 नंबर ऐसा होगा जिसमें रिपीट नहीं करेगा, डिजिट रिपीट नहीं करेगा, और 125 ऐसा नंबर होगा जिसमें रिपीट करेगा। तो ये फंडामेंटल थ्योरम से बनाना है हम लोग क्वेश्चन, तो इसी वे में बनाना होगा। क्वेश्चन क्लियर है, डिजिट दिया हुआ था, कितना नंबर का बनाना होगा वो दिया हुआ है, रिपीटेशन अलाउड है, तो n का पावर r, n क्या होता है, टोटल डिजिट, r क्या होता है, कितना डिजिट लिया जा रहा है। उसी तरह से नॉट रिपीटेड में क्या था, बॉक्स बनाना था, पहला में डालेंगे n, दूसरा में n-1, फिर n-2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ गया, इवन नंबर बनाना है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, आपका ये डिजिट गिवन है, डिजिट इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब यहाँ डिजिट जो है वो रिपीट कर सकता है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए आप, गिवन डिजिट आपको थ्योरी लिखना है वहां पे, इसीलिए बता रहे हैं थ्योरी टाइप में। गिवन डिजिट आपका कितना, ध्यान से देखिए, गिवन डिजिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
5 है एंड 6 है। तो n आपका कितना हुआ, n 1 2 3 4 5 6, n आपका कितना हो गया 6। अब ध्यान दीजिए आपको बनाना क्या है, इवन नंबर बनाना है। तो इसमें इवन डिजिट कितना है, इवन डिजिट कौन कौन हुआ आप देख लीजिए। इवन डिजिट आपका 3 हुआ, इवन डिजिट कौन आया, 2 आया, 4 आया और 6 आया। ये अब हम लोग को बनाना है, रिपीटेड कर रहा है, कैन बी रिपीटेड। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर इक्वल टू, अब 3 डिजिट का बॉक्स बनेगा, 3 डिजिट है तो 3 बॉक्स बना। लेकिन इसमें यूनिक बात ये है कि ये इवन नंबर है, और इवन नंबर का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। अ नंबर हैविंग यूनिट प्लेस कंटेन इवन डिजिट। कोई भी बहुत बड़ा नंबर है, मान लेते हैं ये नंबर है, तो इसको कैसे चेक करेंगे इवन नंबर है, तो यूनिट प्लेस को देखिए, यूनिट प्लेस अगर इवन डिजिट है तो ये होल नंबर इवन नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, होल नंबर इवन नंबर। तो उसी तरह से 3 डिजिट है, तो यहाँ पे इवन नंबर बनाने के लिए इवन डिजिट डालना होगा, और इवन डिजिट आपके पास ऑप्शन कितना है देखिए 3। तो यहाँ 3 ऑप्शन है, 3 तरह से पुट हो सकता है, 3 ही ऑप्शन है आपके पास, ये 3 तरह से यहाँ पुट हो सकता है। अब इधर क्या होता है, रिपीट हो सकता है, बोला है रिपीटेशन हो सकता है, रिपीटेशन कैन बी अलाउड दिया हुआ है। तो क्या है यहाँ पे टोटल नंबर कितना है 6, तो यहाँ 6 तरीका से पुट हो सकता है, यहाँ भी 6 तरीका से पुट हो सकता है। ना इसको फाइनली हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 into 6 into 3 ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 is 36 into 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 108। इतना नंबर ऐसा होगा जो 3 डिजिट का इवन नंबर होगा, 3 डिजिट का इवन नंबर। अगर इसमें ऑड पूछता तो भी सेम होता, क्यों, क्योंकि ऑड 1 3 5 तीन ही तरीका आता, फिर रिपीट करता। तो ये ऑड और इवन दोनों के लिए आपका आंसर यही होगा, कॉन्सेप्ट यही होगा, सिर्फ क्या होगा ऑड डिजिट यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। तो इवन पूरा डिजिट हम लोग देख लिए, n है, इवन डिजिट देखें, इवन के लिए यहाँ इवन होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउड है तो अलाउड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोल रहा है 4 लेटर का कोड होना चाहिए, लेकिन वो कहां से होगा, तो 10 लेटर, फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका लेटर जो गिवन है, लेटर वो कौन कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। देखिए तो 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 आपका दिया हुआ है, 10 आपका गिवन है लेटर, आपको बनाना है 4 लेटर का कोड। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ 4 लेटर कोड इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए 4 लेटर कोड बनाना है मींस क्या है, कितना बॉक्स बनेगा 4, 1 2 3 4 इतना बन गया। अब क्या लिखा हुआ है, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए, और रिपीट नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या होगा कि आपको बॉक्स बनाना ही पड़ेगा। तो काउंट कीजिए, आपका n कितना हो गया 10, काउंट कीजिए कितना हो गया 10। अब पहला में क्या पुट होगा 10, फिर क्या होगा 9, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा 7। आपको रूल बताया गया है, फर्स्ट में क्या होता है n, फिर एक माइनस होता है, फिर एक माइनस होता है, फिर एक माइनस होता है। नाउ इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आएगा देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 72 into 7 कितना आएगा 41, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5040, यानी ये 7 into 8 into 9 into क्या करना होगा 10। आपका इतना लेटर बनेगा, इतना कोड बनेगा जिसमें नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीट नहीं करेगा। नाउ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 6 7 and no digit appear more than 1। नो डिजिट अपियर मोर देन 1 का मतलब ये हुआ कि डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लोग करते हैं, देखिए क्या सॉल्यूशन बता रहा है। सबसे पहले हम लोग का डिजिट पे फोकस कीजिए, डिजिट कितना है आपका
0 0 to 9, 0 to 9 ये आपका डिजिट गिवन है, ये आपका डिजिट गिवन है। अब टेलीफोन नंबर बनाना है 5 डिजिट का, कितना डिजिट का? 5 डिजिट का, और स्टार्ट कितना होना चाहिए? 6 7 से। तो यहाँ पे देखिए 5 डिजिट टेलीफोन नंबर इक्वल टू, ध्यान से देखिए 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर कैसे बनेगा। इसको हम लोग 1 2 3 4 5 हो गया। अब ईच जो स्टार्ट हो रहा है वो 6 7 से स्टार्ट हो रहा है, ईच टेलीफोन नंबर स्टार्ट विद 6 7। अब हम लोग ये दो फिक्स हो चुका है, और क्या बोला जा रहा है? नो डिजिट अपीयर मोर देन 1, मतलब 6 7, ये दोनों 6 7 कट गया, डिजिट में चला गया। तो आपके पास कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 ऑप्शन है आपके पास डालने का, 8 ऑप्शन है, ऑप्शन 8 ऑप्शन, एक घटाइएगा 7 ऑप्शन, एक घटाइएगा 6 ऑप्शन। तो आपका टोटल कितना हो गया? ये तो आपका पहले से फिक्स है, तो 6 into 7 into 8 ये आपका कैलकुलेशन हुआ। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कितना आएगा? 48 into 7, 6 8 जा 48, 48 into 7 मल्टीप्लाई कीजिए 56, 7 8 जा 56, 5 बच गया 48 28 अब कितना हो गया? 36 33 336। यानी इतना नंबर ऐसा हुआ टेलीफोन बनेगा, इतना टेलीफोन नंबर बनेगा स्टार्ट विद 6 7 से। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। आप कॉइन देखें, कॉइन में कितना फेस होता है? 2 फेस, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, ये 2 फेस हो गया। फेस का मतलब क्या हुआ आपका? n आपका कितना है? 2 है। n आपका कितना हो गया? 2। जैसे यहाँ पे हम लोग लेते थे डिजिट, तो हम मेरा फेस यहाँ होगा क्योंकि कॉइन है, और कॉइन का 2 ही फेस होता है, हेड और टेल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ क्या मिलेगा? फेस मिलेगा, ठीक है। फेस इक्वल टू क्या मिला? 2, हेड और टेल 2 फेस हो गया। और नंबर ऑफ थ्रो टाइम्स, कितना हम लोग थ्रो कर रहे हैं? 3 टाइम्स। नंबर ऑफ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ थ्रोइंग टाइम, नंबर ऑफ थ्रोइंग टाइम क्या हुआ? 3। देयरफॉर हम लोग क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो एक फॉर्मूला है इसका, क्या है? नंबर ऑफ फेस का पावर नंबर ऑफ थ्रो पावर, कितना बार आप थ्रो कर रहे हो? नंबर ऑफ थ्रो। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ फेस कितना है? नंबर ऑफ फेस कितना है? 2, और नंबर ऑफ थ्रो टाइम कितना है आपका? 3, दैट मींस 2 into 2 into 2 दैट इज 8। तो 8 टोटल आउटकम्स आएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का है, गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड if each signal required use 2 flag one below other? यानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपके पास 5 फ्लैग दिया गया है, 5 झंडा दिया गया है आपका, और ये डिफरेंट कलर है। डिफरेंट कलर मतलब समझ रहे हैं कि पांचों का कलर सेम नहीं है, अलग अलग कलर है। ये 5 जो है कलर वो डिफरेंट कलर दिया गया है। तो हम इसका देखिए क्या हम लोग सॉल्यूशन सीखेंगे इसका। 5 फ्लैग है, मतलब टोटल n हो गया आपका, और क्या दिया हुआ है? एक बार में कितना सिग्नल दिखाना है? 2 फ्लैग को, यानी दोनों हाथ में दिखाना है, ठीक है। एक फ्लैग इसमें, एक फ्लैग इसमें, लेकिन दोनों में क्या रहेगा? डिफरेंट कलर रहेगा। तो आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितना हो गया? 5, यानी n कितना हो गया? यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ फ्लैग कितना हो गया आपका? 5। और नंबर ऑफ सिग्नल, यानी कितना सिग्नल देना है, कितना फ्लैग का देना है? 2 फ्लैग का देना है, ठीक है। तो इसके लिए कितना बनाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल के लिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2 बॉक्स बनाएंगे। 2 बॉक्स क्यों बनाएंगे? क्योंकि 2 सिग्नल देना है, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट सिग्नल देने के लिए आपके पास 5 झंडा रखा हुआ है, आप कोई भी एक ही उठाइएगा। तो ऑप्शन आपके पास कितना है? ऑप्शन आपके पास 5 है, पांचों में से कोई एक झंडा यहाँ पे आप ला करके दिखा सकते हो। अब 5 में से एक झंडा चल गया, तो बचा कितना झंडा? 4 झंडा, 4 फ्लैग बचा। दैट मींस आपका सॉल्यूशन क्या हो गया? 5 into 4 into 5 दैट इज 20।
यानी 20 सिग्नल जनरेट होगा। 20 तरह से हम लोग सिग्नल दिखा सकते हैं, दो दो फ्लैग करके। तो इस तरह से हम लोग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया है। इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फाइनली रहेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह हम लोग कंटिन्यू ये सीरीज चलता रहेगा जब तक एग्जाम आपका 16 मार्च से स्टार्ट होगा, सॉरी 16 जून से। 16 जून से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस आप इसमें बने रहिए, सीक्वेंस वाइज आपका डेली वीडियो आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।